ईपीएफओ ने कर्मचारियों के ईपीएफ में विड्रॉल को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं और इन्हें एक रिफॉर्म की संज्ञा भी दी जा रही है। ये रिफॉर्म क्या है, क्या बदलाव हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आलोक मिश्रा जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मंत्रालय में, उनसे सीधे बात करते हैं। पहले क्या स्थिति थी और अब ये बदलाव किस स्तर पर पहुंचे हैं? जो विड्रॉल की जो कैटेगरी थी जिसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी कैटेगरीज थी, 13 कैटेगरीज थी, और उसमें भी जो अमाउंट दिया जाता था वो काफ़ी कम बैठता था। एक ईज़ ऑफ लिविंग नहीं थी। हमने क्या किया कि जो डिफरेंट ये 13 कैटेगरीज हैं उनको हमने 3 बेसिक ब्रॉड कैटेगरीज में ला दिया। पहला तो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड नीड्स, दूसरा है हाउसिंग रिलेटेड नीड्स, और तीसरा स्पेशल सर्कमस्टांसेस का नीड। जो व्यक्ति को कोई फ़ायदा या पार्शियल विड्रॉल मिल पाता था वो उसका जो रिक्वायरमेंट होता था 7 साल की सर्विस हुआ करता। हमने कहा कि ये पीरियड 1 साल यूनिफॉर्म कर दिया जाए। हमारा जो उद्देश्य था कि देखिए आदमी को पैसा ज़्यादा मिले, जल्दी मिले, लेकिन उसके साथ उसकी सोशल सिक्योरिटी। देखिए आप 75% पैसा पूरा निकाल सकते हैं। पहले क्या था कि आपके खुद का एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट है वही आप निकाल पाते थे, वो भी 6 महीने का या 8 महीने का, 12 महीने का या 2 साल का। अब क्या है, आप एम्प्लॉई का भी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, तीनों चीज़ें, और 75% तक निकाल सकते हैं विदाउट डॉक्यूमेंटेशन निकाल सकते। पहले जैसे था कि एजुकेशन में मैं जैसे 3 बार ही निकाल पाता था, अब मैं एजुकेशन में 10 बार निकाल सकता हूँ। हमने क्या किया कि जो 25% यदि वो अपना पैसा रख देता है तो उस पर उसको ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहेगा। एक जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि जो 2 महीने से जो 3 साल का पीरियड किया गया है इससे पेंशन हम 3 साल बाद देंगे, बिल्कुल कतई सही नहीं है। यदि आप पेंशन के लिए आप एलिजिबल हैं, पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको तुरंत पेंशन मिलेगी। लेकिन जिन लोगों की 10 साल से कम हैं और जो अर्ली विड्रॉल करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने 2 महीने का 3 साल बढ़ा दिया है। ये उपाय इसलिए ही किया गया है कि वो फ़ायदा ले सके कि यदि मैं जॉब में नहीं भी हूँ तो भी 3 साल में मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड है। ईपीएफओ के अंदर माना जाता था कि पैसा ज़्यादा समय तक रखना है, अब निकाला जा रहा है, तो एक मिसकंसेप्शन बन रहा है कि क्या हम अपने टारगेट को से दूर तो नहीं जा रहे हैं, पैसा एम्प्लॉय के हाथ में जा रहा ही है, वैसे सहूलियत है, तो इसको कैसे आप क्लेरिफाई करेंगे? एम्प्लॉय को क्या चाहिए? उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, उसको जल्दी पैसा चाहिए, सिंपल प्रोसीजर चाहिए, और उसकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर होना चाहिए। तो हमने क्या ध्यान रखा है कि आपको ज़्यादा पैसा मिले जब आपकी ज़रूरत है, आपको जल्दी पैसा मिले, और दूसरी तरह आपकी सामाजिक सुरक्षा जो पूरा उद्देश्य है सरकार का वो भी आपकी मजबूत हो। डिजिटलाइजेशन में किस तरीके से उनको सहूलियत मिलेगी? क्या वो डेबिट कार्ड से भी निकाल पाएंगे? ईपीएफओ 3.0 के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो ये सीबीटी चेयर की थी उसमें अप्रूवल हो गया है। तो उसके लिए अब ईपीएफओ 3.0 कैसा होगा? वो बिल्कुल बैंक की तरह होगा। जिस तरह से अपना अकाउंट में कब पैसा कितना आया, कितना मेरा इंटरेस्ट आया, सब कुछ देख सकते हैं। वो जो ना मोबाइल पर आप देख सकेंगे। 2 पहलू देखने पड़ेंगे। पहली बात तो प्रोसेसेस बहुत सिंप्लीफाई होंगी जितनी अपनी बैंकिंग सिस्टम में है। यदि एम्प्लॉयर ने मेरा पैसा नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, मेरे पास तुरंत मैसेज आ जाए कि आपके एम्प्लॉयर से इस बार का आपका पैसा नहीं आया है। ये जो बीच में होता है, कई बार एम्प्लॉयर ने पैसा काट लिया और कई बार हम लोग सुनते हैं और पैसा कंट्रीब्यूट जमा नहीं किया जिसके कारण मेरा इंटरेस्ट भी नहीं मिला। वो सभी जो समस्याएं हैं वो सभी पूरी हो जाएंगी। और एक बार जो इंस्टेंट पेमेंट का है कि जैसे ही आपने अप्लाई किया, ऑटो विड्रॉल, यदि आपका केवाईसी अपडेटेड है, जिससे अभी भी आप 5 लाख रुपए ऑटो विड्रॉल में निकाल सकते हैं, तब आप कितने भी पैसे ऑटो विड्रॉल में सीधा आपके बैंक में पहुंच जाएगा, जहां आप एटीएम से जितना भी पैसा निकालना चाहें निकाल सकेंगे। तो जो सुविधा है उसको एक हम डिफरेंट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिसका पैसा है उसे सहूलियत के साथ मिले, यही लक्ष्य है इस ईपीएफओ के नई रिज्म का और नई रिफॉर्म का। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।